हेलो, नमस्कार। प्रणब मुखर्जी 13वें भारत के जी। राष्ट्रपति। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र एवं साइकोलॉजी। प्रणब मुखर्जी अवसरों को अपने पक्ष में मोड़ना बखूबी जानते थे। 11 दिसंबर 1935 के दिन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिर्ती गांव में जन्मे प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक कैरियर 1969 में प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने वीके कृष्ण मेनन के चुनाव प्रचार मिदनापुर सीट उपचुनाव का सफल प्रबंधन किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर लिया। जुलाई 1969 में वे राज्यसभा के सदस्य बने। इसके बाद मुखर्जी कई बार 1975, 1981, 1993, 1999 में राज्यसभा के लिए चुने गए। बचपन उनका चाइल्डहुड ऑफ प्रणब मुखर्जी। बचपन से ही प्रणब मुखर्जी मेधावी थे। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान उन्हें डबल प्रमोशन मिल चुका है। दरअसल जब वे दूसरी कक्षा में पढ़ रहे थे तो उन्होंने मिराती गांव के स्कूल जाने से इनकार कर दिया। प्रणब किरनाहर स्थित स्कूल में प्रवेश चाहते थे, जहां 5वीं कक्षा से पढ़ाई शुरू होती है। ऐसे में प्रणब ने किरनाहर स्कूल में सीधे 5वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए टेस्ट दिया और उत्तीर्ण भी हो गए। सियासत की दुनिया में कदम रखने के पहले प्रणब डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पोस्ट एंड टेलीग्राफ के कलकत्ता कार्यालय में प्रवर लिपिक के पद पर कार्यरत थे। साल 1963 में उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले के विद्यानगर कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। देशेर डाक नामक समाचार पत्र के पत्रकार भी रहे। कई बार उन्हें भविष्य का आभास किसी न किसी रूप में हो जाता था। प्रणब मुखर्जी को भी राष्ट्रपति भवन की भव्यता खूब आकर्षित करती थी। 1969 में जब वे राज्यसभा के सदस्य बने तो उनका अधिकाधिक समय राष्ट्रपति संपदा के पास ही था। वे अक्सर राष्ट्रपति भवन को निहारते रहते थे। एक दिन उन्होंने राष्ट्रपति की घोड़े वाली बग्गी देखकर बहन अन्नपूर्णा मुखर्जी या बनर्जी से कहा कि इस आलीशान भवन का आनंद उठाने के लिए वे अगले जन्म में घोड़ा बनना भी पसंद करेंगे। इस पर उनकी बहन ने कहा, इसके लिए तुम्हें अगले जन्म तक नहीं रुकना पड़ेगा, बल्कि इसी जन्म में इस भवन में रहने का मौका मिलेगा। अन्नपूर्णा की बात सच साबित हुई।
और 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक प्रणब मुखर्जी को देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का मौका मिला। राजनीति में प्रवेश करने के कुछ ही अरसे के बाद इंदिरा गांधी के पसंदीदा शख्स बन गए। साल 1973 में वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। प्रणब 1982 से 84 के मध्य देश के वित्त मंत्री रहे। इस दौरान प्रतिष्ठित यूरोमनी मैगजीन ने उनका मूल्यांकन विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में किया था। उनके कार्यकाल में ही मनमोहन सिंह को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया था। 1980 से 1985 तक राज्यसभा के सदन के नेता भी रहे। सन 1997 में प्रणब मुखर्जी को उत्कृष्ट सांसद चुना गया था। सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1998-99 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई, तब प्रणब मुखर्जी पार्टी के महासचिव बनाए गए। 2004 में से लेकर 2012 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन सरकार में उन्होंने देश की रक्षा, वित्त, विदेश मंत्री, कई तरह के महत्वपूर्ण पदों को संभाला। 1904 में ही प्रणब ने पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा। पश्चिम बंगाल के जंगीपुर संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की। इस दौरान वे कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधान दल के मुखिया भी थे। राजनीति में अत्यधिक सक्रिय होने के बावजूद वे अपनी संस्कृति को नहीं भूले और हर वर्ष दुर्गा पूजा का त्योहार पैतृक गांव मिर्ती में मनाते थे। रविंद्र संगीत भी उन्हें काफी पसंद थी। देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित प्रणब मुखर्जी को वुल्वरहैम्पटन और असम विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। प्रणब राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे। वे प्रतिभाशाली के धनी थे। कोविड-19 में पैंडेमिक के दौरान 20 अगस्त को कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। उनके माथे में ब्लड क्लॉट हो गया था, जिसे ऑपरेशन करके हटा दिया गया। इसके बाद बाथरूम में गिर गए, जहां से वे कोमा में चले गए। 19 अगस्त से उनका लंग्स इन्फेक्शन हो गया। 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 2008 में पद्म विभूषण मिला था। मरणोपरांत 2019 में भारत रत्न से सम्मानित 1919 में भारत रत्न मिला। लॉन्ग लिव प्रणब दा। धन्यवाद।